हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी सीजीएल 2022 का टायर वन का रिजल्ट है, वो कल ही आ चुका है। तो आशा करते हैं कि आप सभी ने अभी तक अपने अपने रोल नंबर है उसमें चेक कर लिए होंगे, लिस्ट वन, लिस्ट टू और लिस्ट थ्री। और अब देख लिया होगा कि आपका रोल नंबर है कौन सी लिस्ट में लाई कर रहा है, साथ में कट ऑफ है वो भी देख ली होगी। और जैसा कि सभी को पता है कि अब की बार है वो टायर वन है, वो ओनली क्वालिफाइंग था, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने उसमें जो कट ऑफ है उससे कितने 5 नंबर ऊपर हैं या फिर आपके 50 नंबर ऊपर हैं, ये कोई मैटर नहीं करता। वो सब कुछ मैटर करेगा मेंस के एग्ज़ाम्स पे। तो चलिए आज यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं मेंस के एग्ज़ाम्स में यहाँ पर कौन सा सेफ स्कोर रहेगा, क्योंकि मेंस के एग्ज़ाम के बाद अब की बार कोई भी टायर थ्री नहीं है, जैसा कि लास्ट ईयर होता था रिटर्न एग्ज़ाम। क्योंकि रिटर्न एग्ज़ाम में बहुत ही धांधलेबाजी हमें देखने को मिलती थी, क्या कि कुछ कैंडिडेट तो इतना अच्छा लिख के आते थे, उनको भी 40-40, 50-50 नंबर मिलते जाते थे, किसी को 70 दे देते थे। तो वहाँ पर कोई भी लॉजिक नहीं बैठता था। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कि इनका सेफ स्कोर क्या रहेगा, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे मेंस के रेस्पेक्ट से, जो नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पर इन्होंने दिए हैं। ये कुछ कट ऑफ प्रेडिक्शन है जो हमने प्रीवियस में की थी, सही गई है। जैसा कि हमने यहाँ पर एक्सपेक्टेड किया था 3,70,000 के अप्रोक्सीमेट यहाँ पर कैंडिडेट को यहाँ पर क्वालिफाई किया गया जाएगा, और उतने ही 3,60,000 के अप्रोक्स यहाँ पर हमें कैंडिडेट टोटल क्वालिफाइड देखने को मिले हैं, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था। ये कुछ कट ऑफ प्रिडिक्शन देख सकते हैं, 2021 में भी हमने टायर वन की कट ऑफ प्रिडिक्शन करी थी, ये इस प्रकार करी थी, ये एक्चुअल में यहाँ पर गई थी। अगर इंस्पेक्टर की बात करें तो फाइनल में ये हमने प्रिडिक्शन किया था 548, एक्चुअल में हमें 550 देखने को मिली थी। बाकी सब कैटेगरीज का भी वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ये CHSL का हमारा प्रिडिक्शन था, ये एक्चुअल में हमें देखने को मिली थी 221, 222, 217, 219, इस टाइप से यहाँ पर प्रिडिक्शन रहता है। अब अगर इसकी टायर टू के पैटर्न की बात करें तो टायर टू का पैटर्न है वो तो जैसा कि सभी को पता है, यहाँ पर जो सेक्शन वन होगा जिसमें मैथ और रीजनिंग है, जिसके 30-30 क्वेश्चन है, 90-90 मार्क्स के हैं, तो इनका परसेंटेज वेटेज देखें तो यहाँ पर 23-23% आ जाता है 1 घंटे का। यहाँ पर ये एक सेक्शन होगा, और जो सेक्शन टू होगा वो भी 1 घंटे का होगा, उस पर उसमें थोड़ा सा वेटेज डिफरेंट है, इंग्लिश और GK है। अगर इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे 45 क्वेश्चन होंगे और 25 क्वेश्चन यहाँ पर GK के होंगे, और इनका वेटेज है वही एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा, और 1/3 है। यहाँ पर अब की बार नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, तो मतलब आपने 3 गलत कर दिए, वो एक सही किया, वो उसको कैंसिल आउट कर देगा। 135 की इंग्लिश और 75 की यहाँ पर GK। तो यहाँ पर इंग्लिश का वेटेज यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ ज़्यादा है, यहाँ पर इंग्लिश का वेटेज है 35% है, और GK का वेटेज है वो सबसे कम है, 19% है। इसके अलावा जो सेक्शन थ्री होगा जिसमें एक कंप्यूटर वाला टेस्ट है, वो उसके 20 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, तो ये क्वालिफाइंग है। इसका क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया है वो भी आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे। इसके अलावा कुछ पोस्टें वो हैं जिनके अंदर आपको कंप्यूटर का क्वालिफाइंग नहीं है, वो आपको वहाँ पर जॉब दिलाने में सहायता करेगा कंप्यूटर, वो भी बात करेंगे किन पोस्टों में। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोटिस के अंदर लिखा हुआ साफ साफ, अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो आप वहाँ पर जॉब है वो मिस कर सकते हो, अगर आपने चाहे कंप्यूटर को वो क्वालिफाई कर लिया हो तो भी। ये 15 मिनट का होगा, और इसके बाद में DST होगा, डेटा एंट्री, मतलब वो ये टाइपिंग वाला जो 15 मिनट का होता है नॉर्मल, पर अब की बार ये है कि ये टाइपिंग वाला सभी के लिए कंपलसरी रहेगा। लास्ट ईयर ये था कि कुछ पोस्टों ऐसी थी जिनके लिए टाइपिंग की ज़रूरत नहीं होती थी, तो उनके लिए वहाँ पर वो टाइपिंग देने जाओ चाहे मत जाओ, तो उनका वहाँ उस पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाता था, पर अब की बार ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ पर अगर क्वालिफाइंग की बात करें तो यहाँ पर जो टायर वन में सेक्शन वन सेक्शन टू हैं, जो मतलब यहाँ पर मैथ के, इंग्लिश के, रीजनिंग वाले हैं, तो उनके अंदर तो आपको 30%, 25% और 20% UR OBC EWS और अदर कैटेगरी के लिए चाहिए। साथ में जो आपका कंप्यूटर वाला है उसके अंदर भी आपको 30% चाहिए। अगर आप UR के हो तो 20 क्वेश्चन का 30% हो जाता है, मतलब आपको 6 क्वेश्चन एकदम राइट करने हैं। OBC और EWS के अंदर 5 क्वेश्चन आपको राइट करने हैं, और वहीं पर अदर कैटेगरी के लिए आपको 4 क्वेश्चन राइट करने हैं। ये राइट क्वेश्चन करने का मतलब आपका रिजल्टेंट बता रहे हैं, न कि आपने मतलब यहाँ पर कोई क्वेश्चन गलत कर दिया और आधे क्वेश्चन है वो रॉन्ग सही कर दिए, तो उस टाइप से आपका रिजल्टेंट है। मतलब यही होगा रिजल्टेंट, जैसे इसमें UR में 6 क्वेश्चन किए तो 6 या 18, 18 मार्क्स होने चाहिए रिजल्टेंट। OBC के अंदर 5 क्वेश्चन मतलब 15 मार्क्स होना चाहिए, और यहाँ पर 12 मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। पर इसके अलावा आप ये माइंड में मत करना कि आपको मतलब इतने ही मार्क्स लेके आने हैं,
क्योंकि एक तो ये होता है कि अगर बाई चांस वहाँ पर एक क्वेश्चन भी आपका गलत हो गया, सीधा आप 3 नंबर नीचे जाओगे, तो वहाँ पर आपके अगर डिस्क्वालीफाई हो गए तो आपकी जो इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, इन चारों सब्जेक्ट की जो मेहनत है वो सारी बेकार चली जाएगी। तो इसको कंप्यूटर को भी सीरियसली ले ले के यहाँ पर इसकी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन का वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। तो खुदा न खास्ता अगर बाई चांस, बाई मिस्टेक भी अगर 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपका पूरा मामला है वो बिगड़ जाएगा। और साथ में कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिनके आपको कंप्यूटर की प्रेफरेंस चाहिएगी। तो मतलब उन पोस्टों में अगर आपको कंप्यूटर के मार्क्स आपने अच्छे स्कोर किए हैं तो आप दूसरे कैंडिडेट्स के बजाय वो आपकी प्रेफरेंस है वो मानी जाएगी। अभी भी उन बातों का अभी आगे डिस्कस करेंगे। ये यूआर के लिए 20% एरर, ओबीसी के लिए 25% एरर और अदर के लिए 30% एरर, ये इस टाइप से यहाँ पर डीएसटी मतलब टाइपिंग के अंदर हमें देखने को मिलेगा। अगर इनके कंडक्टेंस की बात करें तो यहाँ पर 2 घंटे 15 मिनट का यहाँ पर पेपर होगा। 2 घंटे 15 मिनट का मतलब 1 घंटे का सेशन 1 हो जाएगा, सेक्शन 2 हो जाएगा दूसरे 1 घंटे का, और फिर 15 मिनट का यहाँ पर कंप्यूटर वाला हो जाएगा। अगर अभी उन पोस्टों की बात करें जिनके अंदर आपकी कंप्यूटर की प्रेफरेंस है वो मानी जाएगी, ये यहाँ पर 13.8.10 पैराग्राफ के अंदर यहाँ पर नोटिफिकेशन में आप खुद भी जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। इनके अंदर यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है CSSMEA AFHQ SFFIQ GSI मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, इंस्पेक्टर जीएसटी है, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर है, इंस्पेक्टर एग्जामिनर है। ये इस टाइप की पोस्टें हैं, तो इनके अंदर है वो कंप्यूटर की प्रेफरेंस मानी जाएगी। इनका मतलब ये हुआ कि मान लो सपोज 2 कैंडिडेट हैं, वो एग्जामिनर के लिए दावेदार हैं, तो उनके अंदर है ना, जिस कैंडिडेट्स के कंप्यूटर वाला जो क्वालिफाइंग पेपर है 20 क्वेश्चन वाला, उसके अंदर अगर कोई कैंडिडेट अच्छा स्कोर कर रहा है, दूसरा ओनली क्वालिफाइंग हो रहा है, तो जो अच्छा स्कोर कर रहा है उसकी जॉब लगेगी एग्जामिनर के अंदर। बाकी की जो क्वालिफाइंग कर रहा है उसको एग्जामिनर की बजाय कोई दूसरी पोस्ट दी जाएगी, तो उसकी प्रेफरेंस नहीं मानी जाएगी। यहाँ पर ये आपकी प्रेफरेंस सेट करने में सहायता करेगा कंप्यूटर वाला टेस्ट। तो इसलिए कंप्यूटर वाले को एकदम इग्नोर मत करना कि यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग ही करना है, क्योंकि इसमें भी आप अच्छा स्कोर करोगे तो आपकी यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस को दिलाने में सहायता करेगा कंप्यूटर वाला। यहाँ पर अगर डीएसटी टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग है वो 2000 की स्ट्रोक की होगी। यहाँ पर 15 मिनट के अंदर आपको करना है। और जो इरर का बताया था, इरर का आपको पहले बता दिया, 20%, 25%, 30% यहाँ पर वो कैटेगरी वाइज यहाँ पर इरर होता है। यहाँ पर एक बात और अब की बार यहाँ पर ध्यान देने वाली है, अब की बारी है जो डीवी है, अभी तक तो क्या करवाता था, एसएससी है जो वो ही डीवी करवाता था। तो उसके अंदर तो ये होता था कि जो फाइनल रिजल्ट है वो डीवी के बाद में आता था। तो उसमें ये होता था कि जो यहाँ पर आपको मान लो कि आपका ईडब्ल्यूएस या ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो है नहीं, और आपने उसी कैटेगरी का कभी भी मतलब पूरे एग्ज़ाम के प्रोसेस के अंदर कभी भी बेनिफिट लिया नहीं है, तो आपका फिर ये होता था कि आप ईडब्ल्यूएस की बजाय आपका यूआर में सिलेक्शन करवा दिया जाता था, ओबीसी की बजाय आपका यूआर में सिलेक्शन करवा दिया जाता था। पर अब की बार से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब की बार से अभी टायर 2 होने के बाद में सीधा डायरेक्ट है आपकी रिजल्ट आ जाएगी, तो आपका उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। आपका डीवी है वो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट करेगा। जैसे आपके जॉब है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर लगी, तो इनका आपका डीवी है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही करवाएगा। तो वहाँ पर आपको मैंडेटरी रहेगा आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी जो भी सर्टिफिकेट है वो वहाँ पे आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, अदरवाइज वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। तो इस बात का अभी से ध्यान रखें, अपना जो सर्टिफिकेट है वो अभी से आपका बनवा के रखें, गवर्नमेंट वाला जो डीवी के लिए ईडब्ल्यूएस का या फिर आपकी जो भी कैटेगरी है उसका जो सर्टिफिकेट है वो बनवा के रखना है। अब अगर इनकी वैकेंसीज़ की बात करें तो वैकेंसीज जैसा कि अभी एसएससी ने भी कंफर्म कर दिया था कि 37,409 वैकेंसियाँ हैं। पहले भी आरटीआई के थ्रू कंफर्म हो चुका था, पर अभी अभी इन्होंने ऑफिशियली एसएससी की वेबसाइट पर डाल के पूरा पोस्ट वाइज वैकेंसीज़ हैं वो डाल दी हैं। तो अगर यूआर की वैकेंसीज देखें तो यूआर की वैकेंसीज टोटल हैं 15,982। वहीं पर एससी की वैकेंसीज हैं 5,776। और शेड्यूल ट्राइब की वैकेंसीज हैं 2,995। ओबीसी की वैकेंसीज हैं 8,719 वैकेंसीज हैं। और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज हमें 3,937 वैकेंसियाँ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। तो जैसा कि सभी को पता है वैकेंसियाँ अब की बार काफ़ी आई हैं लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। तो हमारे अकॉर्डिंग जो अब की बार यहाँ मेंस के लिए सेफ स्कोर रहेगा वो रहेगा यूआर का 290 प्लस। अगर आप स्कोर पर पा रहे हैं
तो आप एक बिल्कुल सेफ जोन में रहोगे। हाँ, पर इसमें ये भी है, आपको कंप्यूटर है वो क्वालिफाइंग तो ज़रूर करना है। अगर आपके चाहे 290 की बजाय 350 हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अगर कंप्यूटर है डिस्क्वालीफाई कर जाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ओबीसी के अंदर 280 प्लस का यहाँ पर स्कोर, सेफ स्कोर रहेगा। वहीं पर ईडब्ल्यूएस के लिए 275 प्लस का, और एससी के लिए 250 प्लस का, और वहीं पर शेड्यूल ट्राइब के लिए 235 प्लस का। अभी आपके मॉक टेस्ट में कितने स्कोर कर पा रहे हो वो अभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। और आपके लिस्ट कौन सी लिस्ट में यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, जो अभी कल रिजल्ट आया था टायर 1 का, तो आपका कौन सी के लिए सिलेक्शन हुआ, AA के लिए, JSO के लिए, या फिर रेस्ट ऑफ पोस्ट है उनके अंदर आपका नाम है। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe for further updates. Join us on Telegram channel, link in the description. Thank you. Have a nice day.